जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है प्रीवियस ईयर के टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सारे क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले मैं साथियों बता दूं कि आप लोग का हरियाणा ग्रुप डी का जो एग्जाम है ये आपके सितंबर के लास्ट वीक तक होने वाले हैं। तो बिल्कुल साथियों, आप सभी लोग अपनी तैयारी को कंप्लीट करके रखें, क्योंकि बहुत जल्द आप लोग का एग्जाम होने वाला है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए कि प्रश्न क्या है। साथियों, प्रश्न है हरियाणा केसरी के नाम से किन्हें जो है जाना जाता है। चलिए बताएंगे। ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और बताइए, हरियाणा केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो हरियाणा केसरी के नाम से जाने जाते हैं पंडित नेकीराम शर्मा को। ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, ध्वनि की गति सर्वाधिक किस माध्यम में होती है। चलिए बताएंगे। तो ध्वनि की गति सर्वाधिक किस माध्यम में होती है। तो ध्वनि की गति सर्वाधिक ठोस में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, ठोस में होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हरियाणा का प्रथम राज्य कवि जो है किससे माना जाता है। तो हरियाणा का प्रथम राज्य कवि किससे मानते हैं। तो हरियाणा का प्रथम राज्य कवि जो है उदय भानु हंस को मानते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो है सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है कि अंबर का पर्यायवाची शब्द है। चलिए लगाइए आंसर क्या होगा कि अंबर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो अंबर का पर्यायवाची शब्द जो है गगन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, 1857 की क्रांति के समय हरियाणा के किस जिले से सबसे पहले विद्रोह भड़का था। चलिए बताइए। तो 1857 की क्रांति के समय हरियाणा के किस जिले से सबसे पहले विद्रोह भड़का था। तो ये भड़के हुए थे किस जिला से। तो अंबाला जिला से। ऑप्शन ए सही जवाब है, अंबाला से होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे जो है कहा जाता है। तो मानव शरीर का रक्त बैंक जो है प्लीहा को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। चलिए बताइए। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। तो यह होगा अनुच्छेद 44 में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हरियाणा में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। तो हरियाणा में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा होगा। तो यहाँ पे पंचकुला होगा। ऑप्शन बी करेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब, पंचकुला। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय जो है कौन था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था। तो इनके वायसराय थे यहाँ पे आपके लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। चलिए बताइए। तो शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, कौन सा यहाँ पे सही जवाब लिखे गए हैं। तो यहाँ पे उज्जवल, उज्जवल जो है यहाँ पे ऑप्शन ए में बिल्कुल ही सही शब्दों में लिखे गए। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने जो है दिया था। चलिए बताइए कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिए गए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हरियाणा का पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है। तो हरियाणा में पिंक सिटी के नाम से किसे जानते हैं। तो फतेहाबाद को जानते हैं। ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है कि उपकार का विलोम शब्द है। तो उपकार का जो विलोम शब्द होता है
ये आपका अपकार होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अपकार होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो है कौन थे? चलिए बताइए। और साथियों, आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक कर लेंगे, और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो है कौन थे? तो यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का सुकुमार सेन। ऑप्शन बी सही जवाब है, सुकुमार सेन होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो है ये निकलते हैं आपके कहाँ से? तो जल से। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है ये सही जवाब है, जल से निकलते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि छठी कक्षा का हरियाणा में कौन सा यहाँ पे लोक नृत्य प्रसिद्ध है? तो छठी कक्षा का हरियाणा में कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध होगा? तो छठी नृत्य होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, दिगंबर शब्द का सही जो है संधि विच्छेद है। तो दिगंबर का सही संधि विच्छेद जो है कौन सा होगा? तो दिगंबर का सही जवाब दिक जोड़ अंबर होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, दिक जोड़ अंबर हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो है क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन जो है बी करेंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि हरियाणा का प्रसिद्ध सूरज कुंड क्रॉफ्ट मेला किस जिले में लगता है? तो हरियाणा का प्रसिद्ध सूरज कुंड क्रॉफ्ट मेला किस जिले में लगता है? तो ये लगते हैं आपके फरीदाबाद में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, फरीदाबाद में होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 20 नंबर कि नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत प्रिय होना। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब है, बहुत प्रिय होना होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? तो किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो 21 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग जो है होता है? तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए प्रश्न है, हरियाणा में अकबर का तख्त किसे जो है कहा जाता है? चलिए बताइए। तो हरियाणा में अकबर का तख्त किसे कहा जाता है? तो ये थानेसर को कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, थानेसर को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, अन्वेषण का सही संधि विच्छेद है। तो अन्वेषण का सही जो है संधि विच्छेद होता है अनु जोड़ एसन। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, अनु जोड़ एसन हो जाएगा। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 25 है। क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है यहाँ पे आप सभी लोग का सहारा मरुस्थल होगा। ऑप्शन बी करेंगे, सहारा मरुस्थल। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि कोशिका का पावर हाउस किसे जो है कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा के किस जिले को श्रीपद जनपद कहा जाता है? तो हरियाणा के किस जिले को श्रीपद जनपद कहा जाता था? तो ये कहे जाते थे किसे? तो ये कुरुक्षेत्र को कहे जाते थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 28 है, जहां पहुंचा न जा सके उसके लिए एक शब्द है। तो जहां पहुंचा न जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अगम्य। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है, अगम्य होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 29 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब जो है शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ।
ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 30 नंबर, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यहाँ पे यकृत हो जाएगा। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, यकृत होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि हरियाणा के लौह पुरुष जो है ये किसे कहा जाता था? तो हरियाणा के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का लौह पुरुष चौधरी छोटू राम को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, चौधरी छोटू राम को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पीताम्बर में कौन सा समास है? चलिए बताइए। तो पीताम्बर में जो है बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बहुब्रीहि समास होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो याद रखेंगे कि आर्य समाज की स्थापना करते हैं आपके कौन? तो दयानंद सरस्वती जो है ये आर्य समाज की स्थापना की है। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, दयानंद सरस्वती होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि शुष्क बर्फ क्या है? चलिए बताइए कि शुष्क बर्फ जो है ये क्या है? तो शुष्क बर्फ जो है ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी सही जवाब है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि हरियाणा का राजकीय जो है पशु क्या है? तो याद रखेंगे हरियाणा का राजकीय पशु क्या है? तो काला हिरन जो है ये हरियाणा का राजकीय पशु है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है हर्षचरित के रचयिता जो है कौन थे? तो हर्षचरित के रचयिता कौन थे? तो बाणभट्ट जो है ये हर्षचरित के रचयिता थे। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में जो है अवयवी भाव समास होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, अवयवी भाव समास होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पल्सर जो है ये क्या है? चलिए बताइए। तो पल्सर क्या होगा? तो पल्सर जो ये तेजी से घूमने वाला एक न्यूट्रॉन तारा है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए 39, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो याद रखेंगे हरियाणा के प्रथम राज्यपाल धर्मवीर होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो सही जवाब है, धर्मवीर होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए 40 नंबर कि आकाश का विलोम शब्द है। तो आकाश का विलोम शब्द होता है पताल। ऑप्शन यहाँ पे बी जो सही जवाब है, पताल होता है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 40 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे और नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।